अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। इस नई सुबह को रहमत, सुकून और बरकत से भर दे। जो दिल परेशान है उन्हें तसल्ली दे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे और जो उम्मीद लगाए बैठे उनकी दुआ कबूल फरमा। इस दिन को हमारे लिए खैर का ज़रिया बना, हर कदम पर अपनी हिफाजत और रहनुमाई अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज यहाँ चिकन बना रही थी। रात को चिकन को मैरिनेट कर कर फ्रिज में रख दिया था मसाले लगाकर, ताकि जल्दी बन जाए और सॉफ्ट सा हो जाए। रोटी मैंने बना ली, तो चिकन यहाँ पर बन रहा है। लास्ट में कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दिया और सहरी के लिए हम लोग बैठ गए। तो सहरी कर रहे थे यहाँ पर मैं और मेरी बेटी। मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट उठते हैं। कल की सेवई बची थी तो वो बोली मुझे दूध में डालकर इसे बॉईल कर कर पका कर दे दो, तो मैं वो खा लूँगी। तो मैंने उसे दे दी और फिर अपना चाय पराठा ले ली। सहरी कंप्लीट करने के बाद नमाज़ कुरान के लिए हम लोग खड़े हो गए। सुबह में ही पढ़ लेते हैं ताकि अच्छा रहता है, बाद में टाइम मिले ना मिले तो सुबह सुबह अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। कुरान शरीफ भी पढ़ लेते हैं। और आज अम्मी अब्बा से मिलने जाना था, तो आज अलग ही खुशी थी और सारा काम फिनिश अप करके निकलना था। इसकी क्लासेस भी थी। यहाँ मेरा बेटा उठ गया था, मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर ली। उसके बाद ये ग्रिल में बैठकर फ्रेश हवा खा रहा था। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी, और क्लाइमेट भी अच्छा था। कभी कभी सुबह के टाइम पर बहुत कूल क्लाइमेट हो जाता है, दोपहर में गर्मी लगने लगती है। यहाँ मेरी बेटी को बोली बेडशीट चेंज करने के लिए, तो वो बेडशीट लगा रही थी। मेरी बेटी मेरे से अच्छी बेडशीट लगाती है, अच्छे से टाइट लगाती है कि वो ज़रा से भी इधर उधर नहीं होते, और मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। इसलिए उससे बोलती हूँ हमेशा तू ही चेंज किया कर बेडशीट। देखिए 9 हो रहा है। मैंने घर का आधा काम फिनिश ऑफ किया, इसको नाश्ता दे दी इधर पर, और ये नाश्ता कर रहा था। उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ, अपना देखती हूँ क्या करना है, फिर मशीन लगा देती हूँ। मशीन लगाने के बाद मेरे को हस्बैंड के लिए रात के लिए डिनर भी बनाना था और सहरी के लिए भी। मैं आज मम्मी के वहाँ स्टे करने वाली थी रात में, तो थोड़ा प्रिपरेशन कर कर जाने वाली थी। यहाँ पर ये ड्रेस मैंने निकाला था, आयरन किया था मम्मी के वहाँ पहन के जाने के लिए। और ये सारे मेरी बेटी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ड्रेस एक साथ आयरन करके रख दी, ताकि कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। उसे जो पसंद हो वो ऑन द स्पॉट पहन ले। फिर मटन बॉईल करके रख दिया, वटाना साफ़ कर लिया। दाल में ड्रम स्टिक डालकर दाल बनाने वाली थी डिनर के लिए। ये सब बना के जाऊँगी तो हस्बैंड को भी प्रॉब्लम नहीं होगी बाहर से लाके खाने की, उनको बाहर का खाना जल्दी जमता नहीं है। तो यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। ज़िंदगी की खूबसूरती बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियाँ और सच्चे रिश्ते में छुपी होती है। जब सब रास्ते बंद लगने लगे, तब दुआ वो दरवाज़ा होता है जो सीधे अल्लाह तक पहुंचता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। यहाँ मेरे बेटे को लंच दे दी। आजकल इसकी तबीयत थोड़ी नरम गरम चल रही है, उसे खाना ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी, फिर भी ज़बरदस्ती मैंने बिठा दिया, खा लो आप खाना। रोटी का आटा गूँध रही हूँ, 2 ही रोटी बनाऊँगी सहरी के लिए। यहाँ सब्ज़ी रेडी हो गई, रोटी बनाकर रख दूँगी डब्बे में पैक करके। तो सहरी में मेरे हस्बैंड उठेंगे तो वो गरम कर कर खा लेंगे। तो यहाँ पर रोटी भी रेडी हो गई थी मेरी, दाल चावल सब्ज़ी सब रेडी कर लिया। अब तैयार होकर निकलना था, बस बेटी का वेट कर रही थी कि वो क्लासेस से आ जाए और फिर निकल जाए। तो वो 3 बजे आने वाली थी क्लासेस से, वो क्लासेस से आ गई थी। हम लोग रेडी होकर निकल गए और मेरे हस्बैंड हम लोग को स्टेशन छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने हम लोग को स्टेशन छोड़े और वहीं से कुछ फ्रूट्स भी लेने थे, तो फ्रूट्स ले लिए और फिर पहुंच गए दादर स्टेशन। और ये दादर स्टेशन उतर कर हम लोग बाय टैक्सी से जाते हैं, वहाँ से टैक्सी लेनी पड़ती है। तो ये दादर स्टेशन का व्यू आपको दिखा रही हूँ मैं। दादर काफ़ी क्राउडेड एरिया है, तो यहाँ से टैक्सी भी बहुत लेट मिलती है। तो हम लोग टैक्सी लेकर बिल्डिंग के गेट पर पहुँच गए और एंट्री मारते हैं तो मेरे भाई के बेटे को पता नहीं होता हम लोग आने वाले होते हैं। तो मेरा बेटा उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो देख के बहुत खुश हो जाता है। काफ़ी टाइम से अब्बा से मिलने का सोच रही थी, बट इसके बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से रह जा रहा था। तो आज डिसाइडेड था कि एनी हाउ जाना ही है और मिलना ही है, भले कुछ भी हो जाए। अब्बा मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। या अल्लाह मेरे अब्बा को शिफ़ा अता फ़रमा, उनकी हर तकलीफ़ को आसानी में बदल दे और उनकी ज़िंदगी को फिर से ताकत और रोशनी से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी बहन भी इसी बिल्डिंग में रहती है 12th फ्लोर पर। तो उसकी बेटी आ गई थी, मेरी बेटी के साथ खेल रही थी, बातें कर रहे थे वो लोग, गपशप।
और यहाँ मेरी भाभी इतने कम टाइम में सारा प्रिपरेशन लेकर बैठे थे, अकेले ही बेचारे कर रहे थे। मम्मी थोड़ी हेल्प कर रहे थे साइड बाय साइड। फिर मैं तो उतने शॉर्ट टाइम में आई थी कि बस रोज़ा खुलने से 15 मिनट पहले ही पहुंची थी, तो कुछ कर भी नहीं पाई, अब्बा के साथ ही बैठी थी। और यहाँ इफ्तारी का टाइम हो गया और इफ्तारी लग चुकी थी। हमने बहुत सारी दुआएं की, आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखना। मेरी बहन ने फालूदा और आलू के भजिए बनाई थी, तो वो लेकर आई थी, तो हम लोग ने वो भी पी लिए। बाद में फिर चाय पिए और यहाँ पर बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, बहुत दिन के बाद मिले थे। तो उसके साथ मैं उसके घर जाती हूँ तो उसका रमज़ान का डेकोरेशन देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा सुकून मिल रहा था ये देखकर। आज ओवरनाइट मैं अपनी अम्मी के पास ही रहने वाली थी, तो यहाँ से मिलकर फिर मैं नीचे मम्मी के घर पर आ गई। इसका डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको बोली बहुत अच्छा डेकोरेशन किए। तो फिर ये इसकी बिल्डिंग का व्यू है 12th फ्लोर से, और मम्मी लोग 10th फ्लोर पर रहते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।